सनातन धर्म में व्रतों का बड़ा ही महत्व है और व्रतों में सभी से श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान विष्णु जी की आराधना करते हैं। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी है। 19 अगस्त 2025 को पड़ रही है। एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक मिलता है। अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह व्रत जीवन से दुख दर्द संकटों का नाश करता है और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करता है। अजा एकादशी का पालन करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त होती है। इस वर्ष अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त 2025 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 को शाम 5:22 पर हो रही है। अजा एकादशी पूर्ण हो रही है 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3:32 पर। तो उदया तिथि के अनुसार अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। अगले दिन व्रत का पारण का समय 20 अगस्त सुबह 5:53 से 8:29 तक है। अजा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की भक्ति करने से जीवन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी के दिन प्रातः काल में स्नान आदि के बाद स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा में दीप धूप पुष्प फल आदि से विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के बाद भगवान का भोग लगाना चाहिए। भोग के बाद आरती करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न लेना वर्जित है तो अन्न नहीं लेना चाहिए। फल और दूध से बने मिष्ठान ले सकते हैं। एकादशी के व्रत में संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। संयम रखना चाहिए। क्रोध से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। दूसरे दिन पारण के समय भगवान की पूजा अर्चना करने के पश्चात अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को भोजन कराना या अन्न का दान देना, गौशाला में गायों के लिए चारे का दान देना, आटा का दान देना। दान करने से ही पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है और हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। इसलिए पारण के बाद अपनी यथाशक्ति दान अवश्य करें। तत्पश्चात पारण करना चाहिए।